भारतवर्ष की स्थिति एकदम अलग है। पुराण के अनुसार ये हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन बताया गया है। 9000 योजन। जी, और यहाँ भी 7 मुख्य पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्या और पारयात्र। और अनेकों नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, और कई प्रदेश हैं जैसे कुरु, पांचाल, मगध, कलिंग आदि। ये तो अपने जाने पहचाने नाम है, पर इसकी सबसे खास बात क्या है फिर? सबसे खास बात ये है कि 9 वर्षों में भारतवर्ष ही एकमात्र कर्म भूमि है। कर्म भूमि, हाँ, मतलब सिर्फ यहीं पर इंसान अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। अच्छे कर्मों से स्वर्ग या मोक्ष मिल सकता है, बुरे कर्मों से नरक या दूसरी योनियां। यहीं पुण्य कमाया जा सकता है, यहीं पाप लगता है। यहीं तपस्या, यज्ञ, दान का महत्व है। ओह, तो कर्म का सिद्धांत मतलब ये अच्छा बुरा फल, ये सब सिर्फ भारतवर्ष में ही लागू होता है? पुराणों के अनुसार तो ऐसा ही है। बाकी 8 वर्षों में कर्म संचय नहीं होता, सिर्फ भोग होता है। इसीलिए भारतवर्ष इतना महत्वपूर्ण है। यहीं चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। यही लोग यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि देवता भी स्वर्ग में गीत गाते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं, उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। देवता भी ऐसा मानते हैं? हाँ, क्योंकि भारत में जन्म लेकर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करके भगवान विष्णु की भक्ति करके सीधा मोक्ष पा सकता है। ये अवसर देवताओं को भी स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। उन्हें भी पुण्य क्षीण होने पर फिर जन्म लेना पड़ता है। अरे वाह! इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म, और वो भी भारतवर्ष में जन्म मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है और बड़े पुण्यों का फल है। इसे जम्बूद्वीपा सर्वश्रेष्ठ वर्ष माना गया है। ये तो वाकई भारतवर्ष को बहुत खास बनाता है। कर्म करने का अवसर, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये था जम्बूद्वीप और उसके वर्षों का, खासकर भारतवर्ष का एक संक्षिप्त परिचय, जैसा ब्रह्म पुराण में दिया गया है। और ये पूरा जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? पुराण के अनुसार इसका विस्तार 1 लाख योजन है। और ये इतने ही विस्तार वाले, यानी 1 लाख योजन चौड़े, खारे पानी के समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये ब्रह्म पुराण के विस्तृत वर्णन का एक सार मात्र है। बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक जानकारी थी ये। हाँ, ये वर्णन हमें अपने स्थान और अपने कर्मों के महत्व को समझने में मदद करता है। आशा करती हूँ कि हमारे सुनने वालों को यह चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपको ये विवरण अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।